नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। सरकारी वकील की वैकेंसी बताऊंगा और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इस वैकेंसी को मिस नहीं करना चाहिए और जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट होते हैं बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, चाहे कहीं पे भी लिख ले। राजस्थान में लिख ली थी ये वैकेंसी, बहुत दूर दूर से लोग आए थे तो। और इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, बट रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। सारी डिटेल में बात कर लेते हैं। और अभी हिमाचल प्रदेश और राजस्थान ईपीओ की टेस्ट सीरीज लॉन्च है। अगर आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, ग्रुप है, ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लो। और कोई भी डाउट हो आपके मन में, फ़ोन नंबर मेंशन कर दूंगा कोचिंग के, आप उनसे बात कर सकते हो। और ये ऑफर 21 तारीख तक की है। ये क्रिसमस और न्यू ईयर ऑफर चल रहा है। अभी बहुत ही सस्ती, नाम मात्र का पैसा देना है आपको। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, बाद में ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यूपी की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाला हूँ मैं, दिल्ली की भी करूँगा और जो भी अदर स्टेट की है जुडिशरी, उनकी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करूँगा। काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है। अभी प्रोसेस में प्रोफेसरों से बनवा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि हमने बनाई है खुद ने। सीनियर प्रोफेसर जो लॉ के होता है उनसे बनवा रहा हूँ, जो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। और एचपी की भी और राजस्थान ईपीओ की टेस्ट सीरीज भी उन्होंने ही बनाई है, तो आप परचेज कर सकते हो जाके। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इस वैकेंसी की। ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का। और फोन नंबर है, कोई डाउट हो आप मैसेज, और ग्रुप में आप मैसेज कर देना, कोई भी डाउट हो उसमें पता चल जाएगा आपको ऑफर के बारे में सब कुछ, इसलिए ग्रुप ज्वाइन करवा रहा हूँ मैं आपसे। अब बात करते हैं इस वैकेंसी की। ये स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में लिख ली है। ठीक है, अब इसमें वैकेंसी एक चीफ लीगल एड की, 3 डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की, 5 असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की। जो असिस्टेंट वाली है इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, और जो चीफ है, डिप्टी है, उसमें एक्सपीरियंस मांगा है। तो अपन इस पर बात कर लेंगे और सारी चीज़ें बता दूंगा, क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी, क्या और कहाँ भेजना है आपको। ये स्पीड पोस्ट करना है, पर्सनली भी दे सकते हो जाके अगर आप उस एरिया में रहते हो तो। देखो, इसको आपको 3/1/2025 लास्ट डेट है इसकी, उससे पहले आज ही फॉर्म फिल करके स्पीड पोस्ट कर देना। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे इसके आपके फॉर्म वॉर्म मिल जाएंगे। और कहाँ भेजना है, DLSA, ये इसमें एड्रेस दे रखा है, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बिफोर, ये सारा पूरा एड्रेस मेंशन कर रखा है इसमें। इस पे आपको भेजना है, पिन कोड के साथ प्रॉपर मेंशन कर देना। जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, असिस्टेंट वालों के लिए ज़्यादा हो गए तो असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल, डिप्टी के लिए कर रहे हो तो डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल, चीफ के लिए कर रहे हो तो चीफ। अगर तीनों के लिए कर रहे हो तो अलग अलग फॉर्म फिल करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही फॉर्म फिल कर दो। अब देखो, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, कमिटी रहेगी, वो आपका इंटरव्यू लेगी, कोई इसमें एग्जाम नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखना। और उसमें अपने हायर जुडिशरी के लोग बैठते हैं, डीजे कैडर के चेयरमैन होते हैं, वो आपके इंटरव्यू लेते हैं। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपको इंटरव्यू का। अगर आपको वीडियो देखना है क्या क्या पूछा जाता है, मैंने इसमें व्लॉग बना रखा है, आप मेरे चैनल पे व्लॉग देख सकते हो, क्योंकि मैं भी इंटरव्यू दे के आया था, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था मैंने। और पढ़ना क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। बेसिकली इसमें आप तीनों क्रिमिनल लॉज पढ़ जाना, पुराने नए, उसका डिफरेंस पढ़ जाना, कॉन्स्टिट्यूशन देख जाना, प्रोसीजर देख जाना, सेशन ट्रायल, मजिस्ट्रेट ट्रायल, ये सारी ट्रायल देख जाना। और अपने आसपास का कुछ हो, आपकी खुद की हॉबी पता होनी चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आपने LLM करी है, PhD करी है, कुछ और करा है, उसके बारे में पता होना चाहिए। लेबर लॉ में डिप्लोमा किया, उसके बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन बनता है अधिकतर। फिर आपसे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पूछ सकते हैं, नए क्रिमिनल CRPC पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो आप लोग। अब इसकी क्वालिफिकेशन बता देता हूं मैं आपको। देखो, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल में 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्रिमिनल लॉज आपको अच्छी तरह आने चाहिए, और 30 क्रिमिनल ट्रायल हो आपके सेशन कोर्ट में, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और डिप्टी में 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, वही क्रिमिनल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, 20 क्रिमिनल ट्रायल्स मांगी है इसमें, और IT की नॉलेज हो। और जो असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल में 0 से 3, अगर आपका रजिस्ट्रेशन है, 0 साल का भी एक्सपीरियंस है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर 10 दिन का भी है तो 10 दिन का लगाओ, 1 दिन का है तो 1 दिन का लगाओ, 0 का है तो 0, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 3 लिखा हुआ है इसमें साफ साफ। इसमें कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, और कोई भी केसेस नहीं मांगा कि आपको एक ट्रायल हो। इसमें जैसे ऊपर वालों में लिख रखा है ना 20-30, इसमें कोई ट्रायल मेंशन नहीं है, तो आप फ्रेशर अप्लाई कर सकते हो इस वैकेंसी के लिए। अब इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी आपको बता देता हूँ। देखो, कंडक्ट करने पड़ेंगे ट्रायल, बेल मैटर, ठीक है, और चीफ, डिप्टी चीफ इसमें, और असाइन करनी पड़ेगी ड्यूटी लीगल एड डिफेंस काउंसिल, मतलब आपको ट्रायल कंडक्ट करनी पड़ेगी, बेल मैटर देखने पड़ेंगे, और ड्यूटी असाइन करनी पड़ेगी डिप्टी लीगल को और असिस्टेंट को। और
प्रॉपर लीगल रिसर्च प्लानिंग ये सब करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा कंप्लीट केस फाइल, डॉक्यूमेंटेशन ढंग से हो, ये सब मेंटेन करना पड़ेगा। और लीगल एड के बारे में पढ़ जाना, फ्री लीगल एड के बारे में पढ़ जाना, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड के बारे में पढ़ जाना, इंटरव्यू में ये भी पूछा जा सकता है। डिप्टी का क्या है, ट्रायल कंडक्ट करनी पड़ेगी, अपील, रिमांड, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, फाइलिंग आर्गूमेंट आपको करना पड़ेगा, मेंटेन कंप्लीट केस फाइल, लीगल रिसर्च करनी पड़ेगी, प्रॉपर क्लाइंट इंटरव्यू आप लोग करोगे। और असिस्टेंट का बता देता हूँ, असिस्टेंट का वही काम है जो एक सरकारी वकील करता है, एपीओ करता है। एक तरीके से एपीओ की वैकेंसी है, बट ये लिखली डिस्ट्रिक्ट लीगल एड डिफेंस काउंसिल में है उसका नाम। जैसे आप हरियाणा में एडीए बोला जाता है, इसमें आप असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल मान लो। क्रिमिनल ट्रायल ही आपको देखनी है, इसमें फाइलिंग आप देख लो क्या काम है, फाइलिंग केस, कंडक्ट ट्रायल, मजिस्ट्रेट ट्रायल केस, है ना, रिमांड, बेल, रिमांड और बेल देखनी पड़ेगी, लीगल रिसर्च करना पड़ेगा, प्रिजनर विजिट करना पड़ेगा, असिस्टेंट देनी पड़ेगी प्री स्टेज, और असिस्ट करना पड़ेगा चीफ लीगल और डिप्टी को, असिस्ट करना पड़ेगा डेवलपिंग डिफेंस, ये सारी चीज़ें, आर्ग्यू करना पड़ेगा और विजिट, लोकेशन विजिट करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें, ठीक है। और एक सरकारी वकील का जो काम रहता है वही रहता है। टर्मिनेशन सर्विस बता रखी है, अगर आप कोई गलत काम करोगे, इनके रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं करोगे तो आपकी सर्विस भी टर्मिनेट कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छी जॉब है, जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है उनको तो बिल्कुल अप्रोच करना चाहिए। फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट को केसेस नहीं मिलते, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल में बिल्कुल अप्लाई करना। जो लोग बोलते हैं कि इसमें हमारा नहीं होगा, बहुत चीज़ें चलती हैं, फ़ोन आ जाते हैं, कॉल, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे नज़र में जयपुर में, राजस्थान में ऐसे बहुत लोग हैं जिनका हुआ है और उनका कोई जानकारी नहीं थी, तो बिल्कुल मिस मत करना है। लीव आपको 15 मिलेगी चीफ ऑफ डिप्टी को, और 12 असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल को मिलेगी। रोल क्या रहेंगे स्टेट के, ये आपको ऑफिस शेयर वेयर, फर्नीचर, पैसे टाइमली सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। स्टेट का रोल लिख रखा है इसमें। अब आपकी देखो, अगर आपकी अच्छे टाउन में, क्लास ए टाउन में होगी तो चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल को 1 लाख तक सैलरी मिल जाएगी। डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल को 50 से 75,000 के आसपास मिलेगी। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल को 25 से 45,000 के आसपास मिलेगी। तो मान के चलो 25 ही रहेगी, और ये 70 ही रहेगी और 50 ही रहेगी। जयपुर में तो ऐसा ही है। और क्लास बी टाउन रहेगा तो आपको चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल 65 से 80 के आसपास, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल 40 से 60, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल को 20 से 35, ठीक है। और क्लास सी में रहेगा चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल 60 से 70, और डिप्टी को 30 से 50, असिस्टेंट को 20 से 30, ठीक है। तो ये सैलरी रहेगी, पर मंथ सैलरी है, रेगुलर बेसिस पे जॉब है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, और काफ़ी अच्छी जॉब है। आपने अगर ये प्लेसमेंट ले ली, मतलब ये जॉब ले ली, आप फ्यूचर में इस जॉब को लीव भी करते हो, छोड़ते भी हो, साल भर अगर आपने इसमें काम कर लिया तो आपको साल भर का एक्सपीरियंस हो गया। जब आप स्विच करोगे ना किसी कंपनी में, आप बताओगे कि हमने इसमें काम किया है, आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। मेरे नज़र में, मतलब मेरे जानकार की नज़र में, एक जयपुर में था कोई, उन्होंने किया था साल भर काम, फिर उन्होंने स्विच किया, उनको 15 से 20 लाख का पैकेज मिल गया। और आपको काम, मतलब आपको काम भी ये सीखने को मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। कोई नहीं देता, सीनियर एडवोकेट्स भी नहीं देते, तो मिस मत करना इस जॉब को। 3 तारीख, आप बोलोगे सर आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक से भी जयपुर में इंटरव्यू देने आए थे, राजस्थान में बहुत दूर दूर से इंटरव्यू देने आए थे इस चीज़ का, तो आप भी जयपुर वाले, राजस्थान वाले जा सकते हो, दिल्ली वाले, कहीं हरियाणा वाले, यूपी वाले जा सकते हो, और एक एक्सपीरियंस ही मिलेगा आपको, कोई नुकसान नहीं है इसका। वैसे भी आप कहीं घूमने जाते हो, एक तरीके से समझ लेना घूमने जा रहे हो, अगर सिलेक्शन होता है तो बाकी आपकी मर्जी। और राजस्थान, एपीओ की, हिमाचल प्रदेश की टेस्ट सीरीज लेनी है तो लिंक है, ग्रुप को ज्वाइन कर लो, फ़ोन नंबर दे दूंगा, कोई डाउट हो तो आप उनसे बात कर सकते हो। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।